Good morning, class 11th Business Studies, Chapter 6, Partnership Organization. Today's topic is Formation and Registration of Partnership. पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा 1932 क्या कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म खोलने के लिए आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। बट कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो क्या हैं एक फर्म को फेस करनी पड़ेंगी अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन ना करवाए। अगर फर्म जो रजिस्ट्रेशन करवा लेती है तो उसको कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। तो फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना हमेशा जो क्या है वो यूज़फुल होता है। अब प्रोसीजर क्या है, कैसे हम जो क्या है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फर्म का? फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हर एक स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है हर एक स्टेट ने वहाँ पे रजिस्ट्रार और फर्म्स को अपॉइंट किया है जहाँ पर सभी फर्म्स का रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले तो आपको अपने स्टेट के रजिस्ट्रार और फर्म के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से एक फॉर्म लेना पड़ेगा। फॉर्म के लिए आपको एक कंसर्न जो फीस है वो उससे डिपॉजिट करवानी पड़ेगी और फिर उस फॉर्म में आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। फर्स्ट क्या है, फर्म का नाम क्या होगा। दूसरा, फर्म का हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर एस्टेब्लिश होगा। तीसरा क्या है, उन प्लेसेस के नाम देने हैं अगर जो बिजनेस है आपका कहीं और भी आपने कर रखा है, यानी कि आपके बिजनेस की और कोई भी ब्रांचेस हैं तो उस जगह का भी नाम आप देंगे। जितने भी पार्टनर हैं फर्म में उनके फुल नेम देने हैं, उनके एड्रेसेस देने हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपने पार्टनर के एंट्री की डेट उसमें मेंशन करनी है। सिक्स क्या है, फर्म का अगर कोई टाइम पीरियड आपने रखा है जैसे 10 ईयर या 20 ईयर तो वो भी आप इसमें फिल करेंगे। और लास्ट में आपने क्या करवाना है, लास्ट में आपने करना है सभी पार्टनर्स के उस पर साइन करवाने हैं और फिर क्या करेंगे आप उस फॉर्म को फिर किसको देंगे, रजिस्ट्रार को दे देते हैं। रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसकी फुल चेकिंग करता है कि सभी इंफॉर्मेशन ठीक हैं, करेक्ट हैं या नहीं है। जब उसको लगता है कि ये सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट हैं तो वो उस फॉर्म को एक रजिस्टर में रख लेता है जिसको हम क्या कहेंगे, रजिस्टर ऑफ फर्म्स। और आपको एक सर्टिफिकेट देता है जिसे कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो आपकी फर्म जो क्या है एक रजिस्टर्ड फर्म बन जाती है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद अगर फर्म में कोई चेंजेस आप करते हैं तो क्या करना है वो देखेंगे। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल्ट्रेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद आपने अपनी फर्म में कुछ चेंज किया तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने क्या कहा कि विद इन 14 डेज आपको कन्वे करना होगा ये सारी इंफॉर्मेशन किसको, रजिस्ट्रार को। कौन कौन सी, अगर आपने अपनी फर्म में ये चेंजेस किए हैं। पहला कौन सा है कि आपने अपनी फर्म का नाम चेंज किया है, उसके बिजनेस को चेंज किया है। दूसरा क्या है कि आपने पार्टनर्स का जो परमानेंट एड्रेस था या कोई उनका नेम था उसमें कोई चेंजमेंट की है। थर्ड क्या है कि आपने अपनी किसी ब्रांच को बंद किया है या किसी और जगह पे कोई नई ब्रांच को ओपन किया है तो इसकी जानकारी आपको रजिस्ट्रार को देनी होगी। और नेक्स्ट इज जब कोई नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है या कोई किसी की डेथ हो जाती है या कोई रिटायर हो जाता है तो इनके इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। थर्ड लास्ट इज इंफॉर्मेशन देनी है अगर आपकी फर्म में कोई माइनर पार्टनर है और वो अडल्ट हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको रजिस्ट्रार को देनी होगी 14 डेज के अंदर। अगर आप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी फर्म नॉन रजिस्टर्ड है तो उसका क्या इफेक्ट होगा तो देखेंगे। फर्स्ट इज कोई भी पार्टनर जो क्या है किसी दूसरे पार्टनर के प्रति कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। दूसरा क्या है, जो भी उसके राइट्स हैं उनके लिए वो प्रोसीड नहीं कर पाएगा पार्टनर, चाहे कोई भी पार्टनर हो, अपने राइट्स के लिए वो
प्रोसीड नहीं कर सकता, लीगली उसके लिए कोई भी एक्शन वो नहीं ले सकता। और फर्म भी पार्टनर के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीड नहीं कर पाएगी। फोर्थ क्या है आपका, फर्म जो क्या है किसी अदर पार्टी या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट प्रोसीड नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपकी फर्म जो क्या है एक रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। प्रोसीड या लीगल एक्शन का मतलब यहाँ पर है कि आप कोर्ट से कोई भी हेल्प नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपकी फर्म जो क्या है वो रजिस्टर्ड नहीं है। नाउ लास्ट इज बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स जो क्या हैं वो एक फर्म को मिलेंगे। दीज आर फॉलोइंग। फर्स्ट इज बेनिफिट टू द फर्म। फर्म को बेनिफिट होगा कि वो थर्ड पार्टी के प्रति या फिर अपने जो पार्टनर्स हैं उनके अगेंस्ट वो राइट है उसको केस फाइल कर सकती है। बेनिफिट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को भी राइट है कि वो फर्म के अगेंस्ट या फिर जो पार्टनर्स हैं उनके अगेंस्ट या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस जो क्या है वो फाइल कर सकते हैं। बेनिफिट टू इनकमिंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रजिस्टर्ड फर्म में एंटर करता है तो उसको राइट होगा कि वो अपने अधिकारों को जो क्या है वो लीगली भी ले सकता है। अगर उसको नहीं दिए जा रहे हैं तो वो लीगली भी उनको ले सकता है। अगर आपकी फर्म नॉन रजिस्टर्ड है तो ये तो सिर्फ किस पे, जो पार्टनर्स हैं उनकी ऑनेस्टी पर ही डिपेंड होगा। लास्ट क्या है, बेनिफिट टू आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर में दो सिचुएशन होती हैं। फर्स्ट इज ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है जो उसके सक्सेसर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे जो भी एक्टिविटी उस पार्टनर ने की है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है जो भी उसके राइट्स हैं, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उनके लिए एक केस जो क्या है वो फाइल कर सकता है अपने अधिकारों के लिए। सो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ नो रजिस्ट्रेशन। सो यू हैव टू रिवाइज इट एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।